हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल पीयू क्लासेज पर स्वागत है। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार, हैव ए गुड डे। तो छात्रों चलिए परसेंटेज के हम कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले पर्सन है, तो इन क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइप रहेगा वो किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सपोज करो भी हमारे पास 100 रुपीज़ है, हमारे पास कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, और हम मार्केट में जाते हैं और हमें आलू खरीदने हैं, यदि आपने देखा, यदि आलू का रेट यानी कि जो आलू का जो प्राइस है, यदि आलू का प्राइस 20 रुपये पर किलो हो तो कितनी क्वांटिटी, तो कंजप्शन कितना, तो कितने किलो आलू आएंगे, तो 5 किलो आपके आलू आ जाएंगे। बट अगले दिन फिर आपके पास 100 रुपये है और आप आज जो आलू का रेट है वो 25 रुपये पर केजी है, तो अब आप कितने आलू खरीदोगे, अब आप 4 किलो आलू खरीदोगे। तो आपने क्या समझा, देखो रुपीज़ जो है, जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका खर्चा है वो सेम है, यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर आपका सेम है। यहाँ पर प्राइस जिनके मूल्य 20 है, यहाँ पर मूल्य क्या है 25 है, बट यहाँ पर जो बोलते हैं खपत, इसको खपत ओब्लिक कंजप्शन, यहाँ पर खपत कितनी है 5 किलो है और यहाँ पर खपत कितनी है 4 किलो है। तो आप समझ रहे होंगे, यदि प्राइस बढ़ गया, यहाँ पर प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पर कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो P से प्राइस, अगर प्राइस बढ़ता है तो C से कंजप्शन, तो कंजप्शन घट जाता है। जितना परसेंट प्राइस बढ़ता है उतना ही परसेंट आपका खपत कम हो जाता है। ऐसे ही यदि आपका प्राइस कम हो जाता है तो आपका जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पर रहेंगे। तो यदि अगर मूल्य बढ़ता है तो कंजप्शन की खपत कम हो जाएगी, यदि मूल्य अगर कम होता है तो खपत आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, आपके पास यदि 100 रुपये है, अब आपका प्राइस अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये से देखो, अब 20 था, अब यहाँ पर 10 है, 10 के हिसाब से अब कितने किलो आलू आएंगे, आपके 10 किलो आलू आ जाएंगे। तो समझ रहे हो, यदि ये आपका मूल्य कम हो गया, अगर आपका प्राइस कम हो गया तो आपका कंजप्शन बढ़ गया। तो ध्यान रखना, यदि मूल्य अगर बढ़ता है तो कंजप्शन कम हो जाएगा, यदि मूल्य कम होता है तो कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हमारे इस पर आधारित रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। एक्सपेंडिचर आपका जो खर्चा है वो समान रहे, एक्सपेंडिचर समान रहे। तो चीनी की कीमत में हम हमेशा कैसे करेंगे, हमने चीनी की कीमत कितनी मानी 100, और चीनी की कीमत में यदि 20% की वृद्धि हुई, यदि कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि प्राइस कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। यहाँ पर देखिएगा आपका जो प्राइस है 20% बढ़ गया, 20% यानी कि 100 से कितना हो गया 120। तो यदि आपका जो प्राइस है वो प्राइस क्या है 20% आपका बढ़ रहा है, तो पूछ रहा है कि कंजप्शन जो है वो कम होगा, वो कितना परसेंट कम होगा। सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज जो कंजप्शन है कितना परसेंट कम होगा। तो आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जितना परसेंट प्राइस बढ़ता है उतना ही परसेंट कंजप्शन आपका कम हो जाएगा। आपका मूल्य 100 से 120 हो गया, भाई 20% बढ़ गया। यदि आपका 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। तो अब यहाँ से यदि आप यहाँ पर आ रहे हो, 100 आपका प्राइस था, अब 120 हो गया, तो कंजप्शन उतना ही कम हो जाएगा, कंजप्शन उतना ही कम हो जाएगा। यानी कंजप्शन कितना कम हो जाएगा, 20% ही 20 कम हो जाएगा। कंजप्शन कितना कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा। किस पर, 120 पर 20 कम हो जाएगा। तो यदि 20% बढ़ रहा है प्राइस तो कंजप्शन भी आपका 20 कम हो जाएगा। किस पर, 120 पर। ध्यान रखना, ये 20 जो, अगर ये 20% आपका बढ़ रहा है किस पर, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस आपका 100 है, और यहाँ पर जितना कंजप्शन कम हो जाए, यहाँ पर देखो मूल्य बढ़ रहा है किस पर, इस पर। यहाँ पर आपका जो है कंजप्शन जो कम होगा वो किस पर होगा, यहाँ पर बेस क्या मानेंगे 120 को। तो आपका कंजप्शन कितना कम हुआ, 20 कम हुआ, किस पर, 120 पर। 120 को बोलते हैं 1/6, 1/6, यानी कि आपका कंजप्शन पहले कितना था 6 और कितना कम हुआ, तो 1 कम हुआ। तो पूछ रहा है कि
आपका कंजप्शन कितना कम हुआ। तो 1/6 को आप बोलोगे 16/3% आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, चीनी की कीमत में 30% चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च समान रहे। तो चीनी की कीमत में 30% की कमी आई है, तो चीनी की कीमत आपकी कितने मानी है, हमें 100। तो चीनी की जो कीमत है 30% कम हुई है, तो ध्यान देना भाई 30% क्या हुई है, कम हुई है। 30% अगर कम होगी तो यहाँ 100 में से 30 कम होते कितना बच जाएगा आपका, 70 बच जाएगा। तो पूछा जब कीमत कम हुई है, देखो प्राइज क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर प्राइस कम हुआ है तो कंजप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर प्राइस कम है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंजप्शन कितना बढ़े, अब किस पर बढ़ेगा कंजप्शन, इस पर बढ़ेगा 100 पर, सॉरी 70 पर। आपका कंजप्शन किस पर बढ़ेगा, 70 पर बढ़ेगा। कितना बढ़ गया, जितना प्राइस कम होगा उतना ही कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा। तो कंजप्शन आपका 30 बढ़ जाएगा, किस पर, 70 पर 30 बढ़ गया। तो आपका जो कंजप्शन है बढ़ गया, कितना % बढ़ गया, वो बढ़ गया 30। और किस पर बढ़ा है, 70 पर बढ़ा है। और इंटू 100 कर दो भाई, तो 3/7 आपका कितना हो जाएगा, 1/7 तो ले लो। अब इससे यहाँ आप अगर करोगे, आप 0 से 0 कट गया, 300 का आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 7 चौक 28 2, ठीक है, 7 दूनी 14 और भाई हो 6/7% आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिएगा, यदि चीनी की कीमत 30% घट जाए तो खपत में कितनी % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिएगा। ये कह रहा है कि देखो 100 मानते हैं हम, ये कह रहा है 30% प्राइस कम हो गया। भाई प्राइस कितना कम हुआ, 30% कम कर दो। यहाँ पर प्राइस कितना कम करना, 30%। यहाँ पर देखो प्राइस करना है 30%, प्राइस 30% कम करना है, तो आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। पर कितना % बढ़ जाएगा वो हमें निकालना है। तो 30% कम कर दो। तो अगर आपने प्राइस 30% कम कर दिया, ठीक है, आपका प्राइस क्या होगा, 30% भाई यहाँ पर कम हो गया। जब प्राइस आपका 30% कम हो गया, यहाँ पर आपका प्राइस 30% कम हो गया, तो ऐसे ही आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। कंजप्शन कितना बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। परंतु क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, हर बार आपकी पॉकेट में कितने रुपए रहते थे, 100 रुपये। यहाँ पर आप मार्केट में गए, आपके पास 100 रुपये है। यहाँ पर आप मार्केट में गए, यहाँ पर आपके पास 100 रुपये है। जितना पहला था उतना ही रेट बढ़ने के बाद, कम होने के बाद समान पैसा है। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर खर्चा बढ़ गया भाई। इनसे दोनों पहले क्वेश्चन में क्या, खर्चा समान था, पर इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, खर्चा ये कह रहा 10% कम हो गया। खर्चा 10% क्या हो गया, कम हो गया। तो खर्चा 10% कम कर दो। तो खर्चा जब 10% कम करो, 100 में से 10% कम करोगे तो खर्चा कितना हो जाएगा, 90। अब ध्यान देना भाई, जब खर्चा 90 है और यहाँ पर कितना है, 70, तो अब तुम बताओ हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमें तो ऊपर जाना पड़ता है। ये देखो, तो 70 पर यदि 100 रुपये आपने देखा 100 है, 100 में से 30% अगर रेट घट जाए तो कितना बच गया, 70 बच गया। परंतु खर्चा 10% कम हो गया। खर्चा 10% कम हो गया तो खर्चा कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखो इस पर जब खर्चा, अब इस पर आपको पता है जब रेट कम होता है तो कंजप्शन बढ़ता है। अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो किस पर बढ़ेगा, हमेशा कंजप्शन इस पर बढ़ता है। तो कितना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 70 से अगर 90 तक जाओगे तो 20 बढ़ जाएगा। तो 20 बढ़ जाए तो कितना % बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पर लेंगे जो कंजप्शन बढ़ रहा है, कंजप्शन % जो बढ़ रही है वो 20 बढ़ रही है भाई। किस पर बढ़ रही है, 70 पर। ठीक है, तो ये हो गया 2/7 हो गया। 2/7 को आप कर दोगे अब भाई 14 दूनी 28। आपको पता है 1/7 कितना है, 14 7 98, 2/7% हो गया। ठीक है, ऐसे 2/7 कितना है, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7% आपका क्या हो जाएगा, आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 लीजिएगा भाई।
क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में देखो, चीनी की कीमत कितनी है भाई 100 में 20% की वृद्धि की गई तो कितना हो गई 120। आपको सिर्फ इसी पे काम करना है। खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। पहले खर्च कितना था 100 था, अब खर्च 5% बढ़ गया तो खर्च कितना हो गया 105 हो गया। अब खर्च कितना हो गया भाई 105 हो गया। ये कह रहा है कि 5% बढ़े और जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता था। स्टार्टिंग में जो कितना कंजप्शन था उसका 280 किलोग्राम। 280 किलोग्राम आटा हो सकता है, चीनी कह रहा है, तो 280 किलोग्राम स्टार्टिंग की उसकी खपत थी, स्टार्टिंग का उसका कंजप्शन था। तो वो बोल रहा है कि यदि अब बताओ उसका रेट बढ़ गया भाई 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, कंजप्शन 20% कम होना चाहिए, परंतु खर्चा समान नहीं रख रहा है। इस क्वेश्चन में खर्चा समान था, इसमें खर्चा समान था, इसमें खर्चा 10% कम कर दिया और इसमें खर्चा 5% बढ़ा दिया। परंतु इस क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों इसमें क्या है कि खर्चा आपका यहाँ पर बढ़ा दिया तो इसका जो आपका कंजप्शन किस पर चलता है, कंजप्शन आपका किस पर दौड़ेगा, इस पर। तो यहाँ पर आप देखिए कंजप्शन कितना, देखो 120 और 15, 105 तो कितना हो गया 15, तो 15 हो जाएगा किस पर 120 पर। आपका जो कंजप्शन है, रेट अगर बढ़ रहा है आपका, यदि प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन आपका कम हो जाएगा। कंजप्शन किस पर कम हो, कितना कम होगा, देखो कंजप्शन कितना कम होगा 15 कम होगा 120 पर, तो 15 × 120 1/8 कम हो जाएगा मेरे भाई। कितना कम हो जाएगा 1/8। तो पहले इसको बोलते हैं इनिशियल कंजप्शन, इसको बोलते हैं वास्तविक कंजप्शन, इसको बोलते हैं वास्तविक कंजप्शन, वास्तविक खपत। तो पहले वास्तविक खपत कितनी थी 8 और अब 1 कम होकर कितनी बच गई 7। तो ये बोल रहा है कि पहली जो खपत थी वो 280 किलो है, अब आज की खपत कितनी है। तो ये पहली खपत हमारी कितनी थी 8 यूनिट, तो हमारे हिसाब से 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 280 किलो और हमें आज की खपत निकालनी है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 × 24, 8 × 5 = 40, 35 किलो। तो अब जो कंजप्शन बढ़ा है, देखो कंजप्शन 8 था पहले और कितना बढ़ा है 1 बढ़ गया मेरे भाई। जब 8 पर कंजप्शन 1 बढ़ गया तो यहाँ पर 1 बराबर कितना हुआ 35 किलो। तो कंजप्शन कितना किलो बढ़ गया 35 किलो। अगर पूछने लगे कि देखो वास्तविक खपत तो ये थी, परंतु पूछना कि वर्तमान खपत कितनी है, अब आज की खपत कितनी है, तो आज की खपत कितनी हो जाएगी 7 यूनिट। तो 7 में मेरे भाई 35 की गुणा कर देना, जो भी आएगा वो आपका वास्तविक खपत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की जाए। चीनी की कीमत में देखो कीमत कितनी है 100 में 30% की वृद्धि की जाए 130 हो गया। चीनी की कीमत में 30%, देखो हमेशा कीमत हम क्या मानते हैं मेरे भाई 100 मानते हैं। तो हमने देखा कि हमने प्राइस बढ़ा लिया, कितना बढ़ाया 30 बढ़ाते कितना हो गया 130 हो गया। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की जाए तो एक परिवार 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है। कितनी कम प्रयोग करता है 40 किलो चीनी, 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है, कम यूज करता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। ठीक है, 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है, क्यों, क्योंकि उसका खर्च 10% ही उसे बढ़ाना है। तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। खर्च कितना बढ़ाना है 10% बढ़ाना है मेरे भाई। तो खर्च 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। देखो खर्च ये होता है 100 पर खर्च बढ़ा दिया 10% बढ़ा तो 110 हो गया। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेट बढ़ा दी थी उसने 30 तो 130 हो गए थे। अब आपका कंजप्शन जब रेट बढ़ता है, यदि आपका मूल्य बढ़ेगा, अगर आपका रेट बढ़ेगा तो कंजप्शन आपका ऑटो में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब ऑटो में कितना कंजप्शन किस पर कम होता है, इस पर कितना कम हुआ, देखो 110 तक जाओ, 130 से 110 कितना कम हो गया 20 कम हो गया भाई। किस पर कम हुआ 130 पर। तो ये हो जाएगा 2/13 2/13। यानी कि पहले जो कंजप्शन था, जो रियल कंजप्शन है वास्तविक खपत, वो आपकी वास्तविक खपत कितनी थी मेरे भाई स्टार्टिंग में 13। अब आपकी खपत क्या होगी, आपका रेट बढ़ गया तो खपत कम हो जाएगी। खपत कितनी कम हुई 2 यूनिट कम हुई है, खपत 2 यूनिट कम हुई है। तो ये पूछ रहा है कि यदि वो 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है, अब आप ध्यान देखो यहाँ पर पहले कितनी चीनी प्रयोग करता है 13 यूनिट, अब कितनी यूनिट कम हो गई 2 यूनिट कम हो गई भाई, 13 पर 2 कम हो गई।
13 पर कितनी कम हो गई 2, पर यहाँ पर कितनी कम हो गई 40। तो ये 2 यूनिट बराबर है आपका 40। जब 2 यूनिट बराबर 40 किलो है तो 1 बराबर आपका 20 किलो हो जाएगा। जब 1 बराबर 20 किलो हो जाएगा तो वास्तविक खपत कितनी है 13 यूनिट। तो वास्तविक खपत यानी कि वास्तविक खपत आपसे पूछ रहा है, तो वास्तविक खपत आपकी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 13 यूनिट। तो 13 की आप 20 में गुणा तो 13 दूनी 26, 260 किलो आपकी वास्तविक खपत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा। चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से, ध्यान रखना हमेशा खर्चा हम किसे मानते हैं, एक्सपेंडिचर ये होता है हमारा, ये हमारा खर्चा होता है। ये कह रहा है चीनी की कीमत में 30% की कमी अगर कर देगा तो कमी करते ही 30% की, तो कितना हो जाएगा भाई अगर जो हमारा खर्चा हम 100 मानते हैं या कीमत कुछ भी मान लो, ये हमारा खर्चा होता है। ठीक है, इस पर हम अगर कीमत की, ये कह रहा है चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से 30% की कमी कर दो तो 70 हो जाएगा। एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। भाई अगर रेट कम हो गया तो कंजप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने बताया एक दूसरे के रिवर्स है ये। यदि अगर आपका रेट बढ़ रहा है तो कंजप्शन आपका कम हो जाएगा, यदि आपका रेट कम हो रहा है तो कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या रेट कम हो रहा है, अगर रेट कम हो रहा है तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा है, एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। ध्यान देना भाई, 32 किलो चीनी, 32 किलो जो शुगर है, 32 किलो चीनी वो अधिक खरीदता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ताकि खर्च में केवल 16% ही कमी हो, ताकि खर्च में केवल 16% की ही कमी हो। ध्यान, खर्च भाई टोटल पहला खर्चा कितना था 100 था, अब खर्च 16% कम कर दिया, और 100 का अगर 16% कम करेगा तो यहाँ पर खर्च हो जाएगा 84। तो ध्यान देना भाई, अब जो कंजप्शन देखो, अगर कीमत कम हुई है, कीमत क्या हुई है, कम हुई है, तो आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, आपका कंजप्शन जो कंजप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 70। देखो इस पर बढ़ता है 70 से 84, यानी कि कितना बढ़ गया आपका कंजप्शन, 14 बढ़ गया। किस पर, 70 पर, तो 1/5 आपका कंजप्शन बढ़ गया। पहले जो कंजप्शन था ये बोलते हैं वास्तविक खपत, जो पहले आपकी खपत थी वह कितनी थी 5। अब जो आपका जो कंजप्शन हो गया, अब जो आपका कंजप्शन हो गया, पहले 5 था और अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6 हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो ये कह रहा है कि एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो ध्यान दो, एक परिवार पहले खपत कितनी थी 5 की थी, और अब कितना अधिक खरीद रहा है, 1 यूनिट का अधिक खरीद रहा है। देखो पहले वास्तविक खपत कितनी थी, इतना, तो कितना कंजप्शन बढ़ गया उसका, 5 पर 1 बढ़ गया। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 32 बढ़ गया। तो 1 यूनिट आपका हो जाएगा 32 किलो। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, वास्तविक खपत, ताज़ा खपत पूछ रहा है। ताज़ा मतलब करंट खपत, और करंट खपत कितनी है मेरे भाई, वो आपका हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि पहले वाली जो वास्तविक खपत थी आपकी वो है ये 5 यूनिट, और आपकी ताज़ा खपत यानी कि अब की खपत वो है कि 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। 32 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 192 kg। ध्यान रखना 192 kg। और पहले कितनी थी 5 यूनिट, और 5 की गुणा करेंगे अगर 32 में तो 5 दूनी 5 तिया 15 और 1 16। पहले कितना किलो था, पहले आपका 160 किलो आप खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हो, 192 किलो खरीद रहे हो। कितना अधिक खरीद रहे हो, 32 किलो। ध्यान दो, कितना अधिक खरीद रहे हो मेरे भाई, 32 किलो। ठीक है, तो अब का अगर ताज़ा खपत पूछता है तो 192 kg हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिएगा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी। तो चीनी की कीमत देखो 100 हम मान रहे हैं, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी, ये 120 हो गया। 20% की वृद्धि करते कितना होता है, 120 हो गया। तो पता है एक परिवार 12 किलो चीनी कम खरीदता है। एक परिवार कितने किलो चीनी कम खरीदता है, देखो शुगर, एक परिवार 12 किलो जो शुगर है वो कम खरीदता है। ध्यान देना, एक परिवार पर रेट अगर बढ़ जाएगा, अगर रेट बढ़ गया तो कंजप्शन कम हो जाएगा। कितना कम हो गया कंजप्शन का, 12 किलो कम हो गया उसका कंजप्शन। तो ये कह रहा है 300 रुपये में ज्ञात करना, मैं 300 रुपये में नंबर 1 उसका वास्तविक खपत
नंबर 1 वास्तविक खपत, नंबर 2 नंबर 1 वास्तविक खपत हो गया, और नंबर 2 क्या हो गया आपका, नंबर 1 वास्तविक खपत, नंबर 2 ताज़ा खपत, नंबर 3 वास्तविक मूल्य, नंबर 4 ताज़ा मूल्य। ये 4 चीज़ हमें ज्ञात करनी है 300 रुपये में। ध्यान रखना भाई, हमारे पास कितने रुपए हैं, 300 रुपये। तो एक बात ध्यान रखो भाई, 100 रुपये पर मूल्य बढ़ गया 20%, तो कितना हो गया 120। तो कंजप्शन कितना कम होगा मेरे भाई, 20 ही कम हो जाएगा। देखो जितना रेट बढ़ता है, प्राइस आपका 20% बढ़ा है, प्राइस आपका 20% बढ़ा है, तो कंजप्शन भी आपका 20% ही कम होगा। पर किस पर, 120 पर 20 यूनिट कम होगा। तो आपका जो कंजप्शन है वो कंजप्शन आपका 20 कम हो जाएगा, किस पर, 120 पर। तो नहीं बनेगा 1/6 कम हो जाएगा आपका कंजप्शन। कितना कम हो जाएगा, 1/6, यानी कि 6 पर कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो यानी कि 6 यूनिट, यानी कि वास्तविक खपत आपकी कितनी है, 6 यूनिट। वास्तविक खपत कितनी है, 6 यूनिट। और ताज़ा खपत मतलब अब की खपत, ताज़ा खपत, ठीक है। 6 पर 1 कम हो गया, तो ताज़ा खपत कितनी है, 5 यूनिट, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं मेरे भाई, तो वास्तविक मूल्य भी ज्ञात करना है। यहाँ पर नंबर 3 में इसका वास्तविक मूल्य भी ज्ञात करना है और ताज़ा मूल्य भी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिएगा, एक आदमी कितना किलो शुगर कम खरीदता है भाई, रेट बढ़ने से 12 किलो कम खरीदता है। तो 1 यूनिट बराबर 12 किलो आ गया मेरे भाई। जब 1 बराबर 12 आ गया तो 6 बराबर आ जाएगा 72 किलो, और 5 बराबर आ जाएगा 12 पंजे 60 किलो। ध्यान देना, ये यूनिट है। यहाँ पर कितना, देखो रेट बढ़ गया 20%, रेट बढ़ते ही वो बंदा 1 यूनिट कम शुगर खरीद रहा है। यहाँ पर कितना कम शुगर खरीद रहा है, 12 किलो। 1 यूनिट बराबर 12, तो 6 यूनिट की 6 गुणा 12 कर दो 72, 5 गुणा 12 कर दो 60। यानी कि पहले जो शुगर खरीदता था मेरे भाई 60 किलो खरीदता था, और जो अब की शुगर खरीदता है वो 60 किलो खरीदता है। तो पूछ रहा है कि अब का मूल्य, अब ध्यान दो, नंबर 3 वास्तविक मूल्य। अगर वास्तविक मूल्य, नंबर 4 ताज़ा मूल्य, ठीक है। अब वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल्य हमारे पास, देखो मूल्य क्या होता है, हमारे पास कितना रुपए है भाई, 300 रुपये मेरी पॉकेट में है। मेरी पॉकेट में कितने रुपए, 300 रुपये। 300 रुपये के हिसाब से मेरा वास्तविक खपत कितनी है, 72 किलो मैं खरीदता हूँ। जब 300 रुपये को मैं 72 किलो से भाग दूंगा तो पर केजी का मूल्य आ जाएगा। अब इसमें भाग दे लो, ताज़ा मूल्य क्या हो जाएगा, ताज़ा मूल्य में भाई मेरी पॉकेट में कितने रुपए, 300 ही रुपये हैं। अब मैं 60 किलो खरीद रहा हूँ, अब मेरा मूल्य कितना है, 5 रुपये पर किलो। अब मेरा मूल्य कितना है, 5 रुपये पर किलो ताज़ा मूल्य। परंतु ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इन 4 में से एक चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। तो ये कह रहा है कि अब यहाँ से 72 इसको भाग दोगे आप, तो जैसे भाग दोगे इसे भाग दे लो 4 से अगर भाग दोगे 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 से भाग दे लो आप, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठू 32, फिर 3 से भाग दे लो 25, फिर 3 से भाग दो 3 छंग 18, तो 6 चौक 24 और 1/6 रुपीज़ पर किलो, ठीक है। यानी कि पहला जो वास्तविक मूल्य था 1/6 रुपीज़ पर केजी था, अब का जो मूल्य है वो 5 रुपीज़ पर केजी है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 68 में चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है, तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। प्रारंभिक खपत मतलब वास्तविक खपत, ताज़ा खपत मतलब करंट खपत, वर्तमान खपत, ठीक है भाई। जो ताज़ा खपत है वो आज की वर्तमान खपत है, जो प्रारंभिक खपत है वो प्रीवियस जो कंजप्शन है, जो पहली खपत है वो पूछा है, वास्तविक खपत पूछता है, ठीक है। पहली खपत को ही हम, स्टार्टिंग खपत को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक खपत बोलते हैं। तो ध्यान दो, कीमत में ध्यान दो, पहले कीमत में कितनी कमी कर दी, 10% की कमी कर दी। अगर कीमत कम होगी तो कंजप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कीमत कम होने से एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल ज़्यादा खरीदता है, 50 ग्राम राइस ज़्यादा खरीदता है भाई। कंजप्शन कितना, उसने 50 ग्राम राइस ज़्यादा खरीदे, उसने 50 ग्राम राइस उसने ज़्यादा खरीदे। कितने रुपए में, 1 रुपये में, 1 ही रुपया है भैया भाई उसके पास। तो ये पूछ रहा है
उसकी प्रारंभिक खपत ज्ञात करो, वास्तविक खपत ज्ञात करो। तो जितना उसका मेरे भाई, जितना उसका अगर मूल्य कम हुआ है उतना उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा। यहाँ अगर मूल्य कम हुआ है कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ जाएगा। किस पर? 90 पर। नीचे बढ़ जाए तो 1/9 हो गया अब उसका कंजप्शन। पहले उसका कंजप्शन कितना था? 9। ठीक है, वास्तविक कंजप्शन, वास्तविक खपत, इसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक खपत। और कितना बढ़ा? अब देखो कंजप्शन अगर रेट कम होगा तो कंजप्शन बढ़ गया। कंजप्शन कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया, 1 यूनिट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 50 ग्राम चावल ज़्यादा खरीदा तो 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम। 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम, तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 450 ग्राम। यानी कि पहले जो वास्तविक खपत थी है उसकी, वो कितने? 450 ग्राम है। और यही पूछ रहा है कि आपसे उसकी प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। तो प्रारंभिक खपत उसकी कितनी है मेरे भाई? वो है 450 ग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई 69। क्वेश्चन नंबर 69 लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या? चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। प्रारंभिक खपत, ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य, ताज़ा मूल्य, चारों चीज़ याद करनी है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करना है? चीनी की कीमत में 20% की कमी। देखो भाई, यहाँ देखो, यहाँ पर 100 है, चीनी की कीमत में 20% की कमी कर दी। तो 20% की कमी करते ही कितना हो जाएगा? यहाँ 80 हो जाएगा। ठीक है, और जितना 20% की जितनी वो कमी करता है कीमत में, उतना ही कंजप्शन बढ़ जाता है। कंजप्शन कितना बढ़ गया? देखो 80 से 100 पर जाओ, कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। किस पर बढ़ा? बढ़ता नीचे वाले पर है भाई। यहाँ पर तो इस पर कम हुआ था, प्राइस तो इस पर कम हुआ है, पर जो कंजप्शन इस पर बढ़ता है तो किस पर बढ़ा? 80 पर। तो ये हो जाएगा भाई 1/4। तो इसे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक खपत। ये क्या हो जाएगा? वास्तविक खपत। और देखो खपत कितनी बढ़ गई? 4 थी, 4 पर कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। तो ताज़ा खपत, ये होगी ताज़ा खपत। तो ताज़ा खपत कितनी है? 4 पर 1 बढ़ गई। पहले 4 थी, अब 1 बढ़ गई, अब कितनी होगी? 5। तो वास्तविक खपत 4 है और ताज़ा खपत कितनी है मेरे भाई? 5 यूनिट। ये यूनिट है, 5 यूनिट। ये हाँ, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है रुपये कितने हैं उसके पास? 400 रुपये। 400 रुपये है और कंजप्शन 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। देखो अगर रेट उसका 20% कम हो गया, रेट उसका 20% कम हो गया, तो इनके 4 पर 1 कम हो गया, तो उसने ये कह रहा है कि वो 20 किलो चीनी कम खरीदता है। तो इनके 20 किलो चीनी, इनके 1 यूनिट का, यहाँ पर देखो 4 है तो यहाँ पर कितना कम खरीदता है? 4 पर 1 यूनिट कम खरीदता है। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 20 और 4 यूनिट हो जाएगा आपका 20 चौक 80। तो 4 यूनिट, नहीं 4 यूनिट आपका आ जाएगा 20 चौक 80 किलो। यानी कि वर्तमान जो खपत है, जो ताज़ा वास्तविक खपत है, वो आपकी कितनी है? 80 किलो। अब ताज़ा खपत, जब 1 यूनिट 20 है तो 5 यूनिट कितना है? 100 किलो। तो ध्यान दो मेरे भाई, वास्तविक खपत आपकी 80 किलो है और ताज़ा खपत आपकी 100 किलो है। और आपके पास क्या कितने रुपए है? 400 रुपये है। तो नंबर 1 वास्तविक खपत, नंबर 1 वास्तविक खपत। वास्तविक खपत है भाई कितनी? वास्तविक खपत होगी आपकी 80 किलो, क्योंकि रेट भाई रेट कम होते कंजप्शन बढ़ गया, तो कंजप्शन कम हो गया, इसलिए नंबर 2 ताज़ा खपत। इसलिए नंबर 2 ताज़ा खपत कितनी होगी? 20 बढ़ गई तो कितनी होगी? 100 किलो। नंबर 3 वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य, देखो अगर वास्तविक मूल्य कितना है, ध्यान दो कितने रुपए उसके? 400 रुपये है। 400 रुपये में कितने किलो खरीद रहा है? 80 किलो खरीद रहा है। तो 0.8 5 40, 5 रुपये पर केजी वास्तविक मूल्य उसका 5 रुपये किलो। नंबर 4 ताज़ा मूल्य। ताज़ा मूल्य भाई 400 रुपये है और 100 रुपये के हिसाब से खरीदा, अब उसका ताज़ा मूल्य हो गया 4 रुपये किलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 69। अब क्वेश्चन नंबर 70 ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी की वजह से, ध्यान देना, अब 2 रुपये प्रति किलो, अब 2 रुपये पर आ गया मेरे भाई वो। ठीक है,
ये कह रहा है चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो कह रहा है प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी की वजह से, देखो मेरे भाई मेरे पास कितने रुपये है, 16 रुपये। 16 रुपये में लेना है मुझे, जो भी खरीदना है 16 रुपये में खरीदूंगा मैं, रेट बढ़े या घटे। ये कह रहा है कि रेट 2 रुपये प्रति किलो की 2 रुपये प्रति किलो की कमी की वजह से चीनी की कीमत कितनी कम होगी, 2 रुपये प्रति किलो कम हो गई। पहले मान लो रेट कितना था भाई, अगर x रुपये, हमने पहले मान लिया रेट था x रुपये पर केजी। जब x रुपये पर किलो है तो कितनी चीनी आएगी भाई, 16 रुपये के हिसाब से x रुपीज़ 16 रुपये है और x रुपीज़ पर केजी है, तो ये मूल्य है। जब इस प्राइस को, जो मेरे पास जो रुपये है उसको अगर मैं रेट से भाग दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी, मैंने कितना कंजप्शन, मेरा कंजप्शन आ जाएगा। फिर कह रहा है कि अब मूल्य 2 रुपये कम हो गया। अब मूल्य कितना हो गया, 2 रुपये कम। पहले मूल्य था x, अब हो गया x माइनस 2, तो नया कंजप्शन ही हो गया। भाई देखो खपत क्या होती है, खपत क्या होती है, ये भाई मूल्य, ये है पैसा खर्चा 16 रुपये और बटे रेट, ये है रेट। ठीक है, मान के चलो भाई आप 400 रुपये आपके पास जेब में है और 50 रुपये पर किलो ले रहे, तो आपने 8 किलो चीनी ले ली। सपोज करो भाई 400 रुपये लेके जा रहे, 50 रुपये पर किलो चीनी ले रहे हो, तो 8 किलो चीनी लेकर आओगे ना। वही ये बात है कि यदि आप 16 रुपये ले रहे हो और x रुपीज़ पर केजी चीनी खरीद रहे हो, तो कितने किलो खरीदोगे, इतनी। यदि रेट 2 कम हो जाए तो कितने किलो खरीदोगे, इतनी। अब ध्यान देना भाई, खपत कौन सी ज़्यादा है मेरे भाई, इसमें क्या करना है, देखो या क्वांटिटी, या भी इतने किलो या भी इतने किलो, कौन से किलो ज़्यादा है। अब ये क्या कह रहा है कि एक आदमी, ये कह रहा है 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। कितने किलो चीनी अधिक खरीदता है, 4 किलो। कब, उसका रेट अगर 2 रुपये कम हो जाएगा। भाई रेट अगर कम होगा तो चीनी खपत बढ़ जाएगी, तो रेट उसका 2 रुपये पर केजी अगर कम हो गया तो उसकी खपत 4 किलो बढ़ जाएगी। यानी कि अब ध्यान देना, ये खपत और ये खपत ज़्यादा है हमारी। हमने कहा 16 बटे x माइनस 2, ये अब की खपत है, ये बढ़ गई, और पहले हमारी खपत थी 16 बटे x। इन दोनों का अंतर है 4 किलो। इन दोनों का अंतर क्या है, 4 किलो। क्यों बढ़ी, क्योंकि भाई नीचे यहाँ x माइनस 2 कम है या x कम है, तो x माइनस 2 कम है, और जहाँ नीचे कम होगा वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जब यहाँ रेट कम हो गया तो यहाँ पर किलो क्वांटिटी में कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर कंजप्शन क्या है, कम है। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना है, 4 किलो। अब ऑप्शन से ले लो, ऑप्शन है इसमें भाई 3 रुपये किलो। अब हमें क्या बना, प्रारंभिक मूल्य, हमें वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। प्रारंभिक मूल्य का मतलब वास्तविक मूल्य आपसे वो पूछ रहा है। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत, वास्तविक मूल्य, वास्तविक खपत, पहला मूल्य, पहली खपत, तो ये सब चीज़ें एक ही है। ठीक है, तो अब ऑप्शन सिर्फ 3 रुपये किलो। देखो चारों ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 3 रुपये किलो, भाई उसका प्रारंभिक मूल्य 3 रुपये किलो था, या 5 रुपये किलो था, या 4 रुपये किलो था, या 6 रुपये किलो था, इन चारों में से। अब आपने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है हमें, x बराबर यहाँ पर हम 3 रखें या 5 रखें या 4 रखें या 6 रखें। क्या रखें कि 4 किलो आ जाए, यहाँ x की वैल्यू क्या रखें, 4 आ जाए। हमने कहा 3 से तो नहीं आएगा, बस 3 में से वो आ गया, 3 में से 2 गया 1, बट यहाँ 16 को 3 से बांटेंगे तो कटेगा नहीं, तो 3 तो नहीं आएगा। यहाँ 16 को 5 से भी नहीं काट पाएंगे, अब 4 कट जाएगा। भाई 16, अगर x की जगह हम 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, तो यहाँ पर 4 चौक 16। अब यहाँ x की जगह x बराबर क्या रख दो, x बराबर 4 पुट कर दो। और जब x की जगह, अगर आप x की जगह 4 रखोगे तो आप ध्यान देना भाई, यहाँ पर 4 में से 2 गए 2, और 8 को जब 16 को जब 2 से भाग दोगे तो 8 आ जाएगा माइनस, और 16 को जब 4 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 8 माइनस 4 4, यानी कि 4 ये आना चाहिए। भाई x की वैल्यू, इन चारों में से x की वैल्यू रखो, और इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड में, इस लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू रखोगे, राइट हैंड साइड आ जाए तो आपका वही आंसर होगा। तो यानी कि आपका प्रारंभिक मूल्य कितना, 4 रुपये किलो। वैसे भी ऑप्शन में आपको डायरेक्ट दिख रहा है भाई, x ये रखेंगे तब नहीं आएगा, ये रखेंगे तब नहीं आएगा, ये रखेंगे तब नहीं आएगा, 4 से आंसर आ रहा है हमारा। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 में देखिएगा, यदि अंडे की कीमतों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की जाए तो एक आदमी 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। वास्तविक मूल्य का मतलब ताज़ा मूल्य ज्ञात करो। अब ध्यान देना, अंडे की कीमत 50 पैसे प्रति दर्जन कम हो गई,
जब कीमत कम हो जाएगी मेरे भाई कंजप्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये कह रहा है भाई हमारे पास कितने रुपए, 66 रुपीज़ है, 66 रुपीज़ है, ध्यान देना 66 रुपीज़ है। और 66 रुपीज़ में आपके पास कितना, 66 रुपीज़ है, और कीमत आपने मान ली एक्स है, एक्स रुपये पर डजन हमने मान ली। हमने जो वास्तविक खपत है, ये वास्तविक मूल्य, जो वास्तविक मूल्य है या प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया एक्स रुपये पर डजन अंडे है, एक्स रुपये पर डजन अंडे है। तो 66 रुपये में एक्स रुपये पर डजन के हिसाब से कितने डजन आएंगे, तो 66 बाई एक्स डजन, जो इतने दर्जन हमारे अंडे आएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 50 पैसे की कमी कर दी, रेट 50 पैसे कम कर दिया। अब रेट कितना कर दिया भाई, अब रेट कर दिया 66 बाई एक्स माइनस 0.5, 50 पैसे कम कर दिया। ध्यान देना, अब जब रेट कम कर दिया तो अंडे अब ज़्यादा आएंगे कम आएंगे, अंडे अब ज़्यादा आएंगे। तो ये अंडे ज़्यादा है या ये अंडे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है मेरे भाई। तो कितना ज़्यादा है वो हमें देखना है। तो 66 बाई एक्स माइनस 0.5, एक्स माइनस 0.5, तो कौन से अंडे ज़्यादा है वो हमें निकालना है। अब इसमें आप देखिएगा, ये हमें निकालना है वास्तविक प्रारंभिक मूल्य। तो ये अंडे ज़्यादा है, ये अंडे कम है, इन दोनों में से ये कह रहा है कि एक आदमी 1 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीदता है। तो ये जितने दर्जन ये अंडे हमारे ये है, ये भी ये है, इन दोनों का अंतर यानी कि 1 दर्जन ज़्यादा खरीदता है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 दर्जन है हमारा। ठीक है भाई, इस रेट से हम इतने अंडे खरीदेंगे, इस रेट से हम इतने अंडे खरीदेंगे, तो अंडे कौन से ज़्यादा, ये ज़्यादा है। तो जब ये कह रहा है कि पहले की तुलना में अब 1 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है, तो अब ये खरीद रहा है, पहले ये खरीद रहा था, तो दोनों का अंतर ये ज़्यादा हुआ ना, अब ज़्यादा खरीद रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है, 1 दर्जन है। तो मेरे भाई पूछ रहे हैं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन एक्स की वैल्यू इसमें क्या रखे, एक्स की वैल्यू 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे या 8 रखे। हमें पता है 66 भाई 5 से नहीं कटेगा, 66 भाई 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, तो हम 6 को रखते हैं। हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, हमें पता जिससे कटा है 6 रखेंगे। हमने यहाँ पर रखा 66, और जब x की वैल्यू 6 रखे, 6 में से 50 गए तो 5.5, जब यह 6 में से 50 पैसे घटाएंगे तो 5.5 रुपये बचेंगे, और माइनस 66 बाई 6 ये हो गया। अब ये 1 रुपया आना है, देखो 1 रुपया आ रहा है क्या। अब आपने देखा भाई यहाँ पर आपका हो गया, ये 0 कर लो। अब आप काट के देखो, यहाँ से आपने देखा, यहाँ से काट लो, 11 छिका 66, 60 और 11 पंजे 55, और 60 को जब 5 से भाग दोगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ 6 से काटो, यहाँ 11 आ गया, तो 12 में से -12 होंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि आपका ये आ रहा है। तो यानी कि आप यदि x की वैल्यू 6 रुपये पर डजन, अगर इसकी वैल्यू 6 रुपये पर डजन रख रहे हो, तो हमारा बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड हमारी बिल्कुल सही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। भाई एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, उसका खर्च 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। ध्यान देना भाई कोई इनकम है, सैलरी, भाई उसकी सैलरी है, खपत, खर्चा। अब आपको पता है ये हो गया आपका खर्चा, ठीक है। अब आपका खर्च करता है, वो खर्चा हो गया, और ये हो गया आपका खर्चा, और आप अगर बचत, खर्चा और प्लस बचत दोनों जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी आपकी आय। ये है, तो आपने खर्च भी कर लिया और बचा भी लिया, दोनों को जोड़ोगे तो वो आपकी क्या है, आय है, वो आपकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। अब ये यही तो कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है, 60% में से 60% हो जाएगा 3/5, 3/5, 3 को अगर हम 300 लिख लें और 5 को हम 500 लिख लें तो 300/500 मान लो। तो 5 क्या है, 500 क्या है, उसकी आय है, 500 क्या है भाई, उसकी आय है। और अब आप देखिएगा 500 उसकी क्या है भाई, आय है। अब उसकी आय 500 हो गई, और 500 में 300 खर्चा करता है, तो कितना बचाता है, 200 बचाता है। ये हो गई उसकी आय, ये हो गया उसका खर्च, और ये हो गई उसकी बचत, ये हो गई मेरे भाई उसकी बचत। अब ध्यान दो,
ये कह रही थी आय उसकी 15% बढ़ जाए, 500 का 15% कितनी होती है 75, तो आय हो जाएगी 575। भाई निकाल लो, चाहिए 500 का अगर 15% निकालोगे बटे 100 तो ये 575 ही आएगा। इसलिए मैंने 0 0 लिया, क्योंकि 3 का अगर मैं 15% निकालूंगा, 3 का अगर आप 15% निकालोगे आपको टाइम लगेगा, और हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता। अब 5 का 15% निकालोगे तब भी आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों में 0 0 लगा ले रहे हो, क्योंकि 0 0 लगाने का मतलब है कि आपको पता है नीचे 100 आएगा तो 100 काट देगा। बात वही है, 2 0 से 2 0 3/5, अगर 2 0 से 2 0 करेंगे तो 3/5 ही है, बट हमने अपनी सुविधा के लिए ये किया है। अब आपने फिर 15%, ये कह रहा है 15% आय बढ़ा देता है और 15% खर्च बढ़ा देता है। खर्च 15 थी 45, अब 345 हो गया उसका खर्च। अब उसकी बचत कितनी हो गई? अब कह रहा है कि बचत कितने परसेंट बढ़ाई? भाई खर्चा आए, तनख्वाह 15% बढ़ा दी और ये 15% बढ़ा दिया बचत, मतलब खर्च अपना 15% बढ़ा दिया, तो बचत कितना परसेंट बढ़ी? जब आय भी 15%, खर्च भी 15% बढ़ा तो आय भी 15% बढ़ेगी। ध्यान रखना ऐसे केस में, अगर कभी कोई बंदा 15% अपनी आय बढ़ा रहा है, 15% अपना बचत बढ़ा रहा है, तो 15% खर्च बढ़ा रहा है, तो उसकी जो बचत है वो भी 15% ही बढ़ेगी। यदि मैं आय यहाँ 20% बढ़ाऊँ और खर्च यहाँ 20% बढ़ाऊँ तो बचत भी 20% ही बढ़ेगी। ध्यान रखना, अगर दोनों चीज़ सेम बढ़ रही है तो यहाँ पर वो भी सेम बढ़ेगा। पर हम देखते हैं तो ये क्या कितना बढ़ेगा। अब 575 में से भाई ये मेरी तनख्वाह है, ये मेरा खर्चा है, तो माइनस कर लो कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 30। तो कितना बढ़ रहा है मेरे भाई? 200 पर कितना बढ़ रहा है? 30 बढ़ रहा है। तो भाई 30 बढ़ा किस पर? 200 पर। तो कितना परसेंट बढ़ा मेरे भाई? 30 बढ़ा 200 पर तो 2, ये हो गया 15%। तो कितना परसेंट बढ़ा? 15% बढ़ा। ठीक है, तो यानी कि जो उसकी बचत है वो भी 15% बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है भाई? देखिएगा, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ध्यान देना भाई, 75% खर्च करता है। 75% और 3/4, और 3 को लिख लेंगे 300 और 4 को लिख लेंगे 400। तो एक आदमी अपनी आय का, तो आय क्या होती है नीचे, ये होती है आय, देना 500 300 कर 3/75% खर्च करता है, तो 400 में से 300 खर्च करता है, तो ये होगी आय। आय में से निकाल दो खर्च, और जब आय में से खर्च निकालोगे तो वो हो जाएगी हमारी बचत। तो भाई हमारी आय है 400, 400 में 300 हमने खर्च कर दिए, तो हमारी बचत कितनी होगी? 100 हो गई। अब हमें पता है 300 का 10% पूछ ले, 20% पूछे, 30% पूछे, जितना पूछे जल्दी फटाफट हम सेकंडों में निकाल देंगे। अब ये कह रहा है कि अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, यहाँ आय 20% बढ़ रही है तो 20 चौक 80, 80 बढ़ गई 480। भाई आए 20%, 40, 400 का 20 पर 400 का 10%, भाई पता है सबको 40 होता है। जब 400 का 10% 40, 400 का 20% कितना होगा? तो 80 होगा। तो अब उसकी आय कितनी होगी? 480। और पूछ रहा है कि उसका खर्च 10% बढ़ जाए। अब खर्च 10% बढ़ रहा है, भाई खर्च 300 का 10% कितना था? 30, तो 330। तो कुछ पूछ रहा है कि उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी, तो यहाँ बचत पूछ रहा है ये कितनी बढ़ जाएगी। तो भाई अब देख लो, 480 होगी तनख्वाह, 350 खर्च कर, 330 खर्च कर दे, तो कितने बचे उसने भाई? 50 बचाई। किस पर बचाए भाई? किस पर बचाई? 50, 100 पर। पहले उसकी बचत कितनी थी? 100 थी। अब उसकी बचत देखो, अब उसकी बचत कितनी होगी? 50 हो गई। अब उसकी बचत कितनी होगी? यहाँ पर देखिएगा 150, यहाँ पर 150 होगी, तो कितना बढ़ गया? उसका जो बचत बढ़ गया वो 50। यहाँ पर देखिए 50 बढ़ गया 100 पर, तो 50% उसकी बचत बढ़ गई भाई। ठीक है, अगर एक आदमी यहाँ पर 20% अपना खर्चा, अपनी आय बढ़ा रहा है और 10% अपना खर्च बढ़ा रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी? तो यहाँ पर आप देखा 480 और माइनस 330, तो ये हो जाएगा आपका 150। यानी कि पहले जो बचत थी आपकी कितनी थी? 100 रुपये, और अब आपकी बचत है 300 रुपये, तो सॉरी 150 रुपये। तो अब आपकी बचत कितनी बढ़ गई? अब आपकी बचत बढ़ गई 50 रुपये। 50 रुपये किस पर बढ़ी? 100 पर, तो 50% अब हमारी बचत बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? एक आदमी 8550 की आय में से 7500 की खर्च करता है। यदि अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या करना है भाई? आपको पता है आय में से यदि आप खर्च घटा दोगे
तो इसको बोलते हैं हम बचत। इसको हम क्या बोलते हैं? बचत। तो आय मेरे भाई कितने बोल रहा है वो? 8550। और खर्च कितना बोल रहा है भाई? खर्च बोल रहा है 5700। ये खर्च बोल रहा है। तो पूछ रहा है कि अब ध्यान देना, आय और खर्च और यहाँ पर इन दोनों को घटाने, वो आ जाएगी आपकी बचत। परंतु हमें 8550 और 5700 को हम एक आसान तरीके से लिखेंगे। हमने देखा भाई 8550 और को हमने लिखा 5700, 0 से 0 कट गया। हम इसको अपने सुविधा के लिए इसको ऐसा करेंगे 2:3 या 3:4 अगर हो सके। हमने इसको क्या किया? हमने काटा भाई इसको, अब 5 से काट दो। आपने 5 से काटा, 5 एकम 5, 3, 5 से 35, 5 एकम 5, ठीक है। और भाई यहाँ से 5 से काटो, 5 एकम 5 और भाई 5 एकम 5 और 5 20। अब भाई 19 से काट दो, 19 निमा 171, 19 निमा 171 और 19 पंजे 95, 19 छिका 114। तो भाई 3 से काटो, 3 3 9, 3 दूनी 2, 3 दूनी 6, तो 3:2 आ गया। तो यानी कि ये अगर आय 3 है तो खर्च कितना है? 2 है। तो इसको 3 को हम अपनी सुविधा के लिए क्या लिखेंगे? 300 और इसको हम लिख लेंगे 200। यानी कि 3/2 को आप यहाँ 300/200 भी लिख सकते हो। 300 रुपये 300/200 भी लिख सकते हो। और ऊपर क्या है? ये ऊपर आपकी आय है, नीचे क्या है? ये नीचे आपका खर्चा है। यानी कि 300 रुपये में से आप 200 रुपये खर्च करते हो तो कितने रुपये बचा लेते हो? 100 रुपये बचा लेते हो। अब चलो क्वेश्चन में, अब कह रहा है कि उसकी आय 19% और खर्च 13% बढ़ जाए। आय 19%, तो 300 का 19%, 19 3 57, 57, तो 357 उसकी क्या हो गई? आय हो गई। और खर्च उसका 13% बढ़ जाए तो 13 दूनी 26, तो 226 हो गया उसका खर्च। भाई इसलिए क्या कि हमें पता 300 का 19% होता है, 19 3 57, 57। ऐसे ही 200 का 26% बराबर 13% होता है, 200 का 13% होता है 26, 13 दूनी 26, इनकी गुणा कर दो बस डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब बचत कितनी है? अब बचत हो जाएगी आपकी 1 और यहाँ पर हो जाएगी आपकी 3 और यहाँ पर हो जाएगी 1, ठीक है। तो पहले बचा कितने रहा था? 100, अब कितने बचा? 31 बचा रहा है, 131। तो कितने ज़्यादा बचा? 31 ज़्यादा बचा रहा है। किस पर? 100 पर। तो अब उसकी बचत होगी 31%। 100 पर 31 बचा रहा तो 31 ही % होगा मेरे भाई। क्यों? 31/100 कर लो, 31/100 गुणा 100 तो 31% ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करना है मेरे भाई? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75। किसी शहर की, क्वेश्चन नंबर 75 में किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16%, देखो पहले वर्ष, पहला वर्ष और फिर भाई दूसरा वर्ष और फिर तीसरा वर्ष और फिर चौथा वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेना है? पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ रही है पॉपुलेशन। 16.2/3% कितना है? 1/6 बढ़ रही है। पहले वर्ष जो पॉपुलेशन बढ़ रही है 16.2/3% बढ़ रही है और दूसरे वर्ष 37 1/2 घटती है। दूसरे साल 37 1/2% कम हो जाएगी। ये तो बढ़ रही है, ये कम हो रही है। तो 37 1/2, ये तो 3/8, यानी कि ये बढ़ रही है और ये कम हो रही है। और तीसरे साल कह रहा है कि पॉपुलेशन तीसरे वर्ष 57 1/7 बढ़ती है। तीसरे साल 57 1/7 जनसंख्या बढ़ जाती है। ये बराबर हो गया 4/7, ये बढ़ जाती है। समझे कुछ भाई? ध्यान देना। अब की ये कह रहा है 3 साल बाद, अब ये आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1 लाख, 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो गई। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो गई? अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो तो अब यानी कि वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात करो। वर्तमान यानी पहले कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। यदि अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो गई तो पहले वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन को क्या से करना है भाई? देखो पहले कितनी थी आपकी? पहले थी भाई 6, पहले वर्ष 6 पर 1 बढ़ गया, कितनी होगी? 7। पहले 6 यूनिट थी, 6 यूनिट से 7 यूनिट होगी पहले साल, ये होगी पहले साल। दूसरे साल घट गई, 8 थी, 8 यूनिट थी, 8 में से कितनी घटी? 3। देखो कम हो रही है, घट रही है। 8 में 3 घट गई तो कितनी बच गई? 8 में 3 घटती 5 बच जाएगी। ऐसे तीसरे साल मेरे भाई 7 थी, 7 में 4 बढ़ गई। पहले 7 थी और 4 बढ़ गई तो कितनी होगी? 11 होगी। ये हो गया आपका।
पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। अब आप इनकी मल्टीप्लाई को आप बराबर रखोगे तो आपका यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 8 48। तो पहले 48 थी और 11 पंजे 55, अब 55 यूनिट है। यानी कि 3 साल पहले आपकी जो पॉपुलेशन थी कितनी थी? 48 यूनिट थी। अब जो आपकी पॉपुलेशन है कितनी है? 55 यूनिट है। पर क्वेश्चन के हिसाब से आज की जो पॉपुलेशन है, ध्यान से देखो यहाँ, आज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1,65,000। और जो आज की पॉपुलेशन है हमारी वो कितनी है? 55 यूनिट। यानी कि जो 55 जो यूनिट है वो बराबर है 1,65,000। 1,65,000 हो गया, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 55 तिया, एक यूनिट हो जाएगा आपका 3,000। 55 तिया 165, और आपकी 48 यूनिट पूछ रहा है। यानी कि 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी? 48। तो 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी? तो वो हो जाएगी 48 गुणा 3,000 की गुणा कर दो, तो 0 0 0, 3 8 24 और 3 चौक 24 और 3 चौक 12 और 2 14, 1,44,000। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 3 साल पहले? 1,44,000, और अब एक पॉपुलेशन कितनी है? 1,65,000। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, या फिर इससे अच्छा तरीका मैं बताऊं, अगर आप ऐसा नहीं करने तो मान के चलो आपकी पॉपुलेशन x है। कब? आज की पॉपुलेशन आपकी x है। तो अगर दूसरे तरीके से करने है, ये सेकंड मेथड है, ये है भाई आपका सेकंड मेथड। अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे भाई इससे भी आप कर सकते हो। सेकंड मेथड, आपकी पॉपुलेशन x है, पहले साल 16 2/3% बढ़ गई, 6 पर 1 बढ़ गई, 7/6 हो गई। पहले साल कितनी होगी? 7/6 हो गई। भाई पहले कितनी? 6 पर 1 बढ़ गई तो कितनी होगी? 7/6 हो गई। ठीक है, फिर अब दूसरे साल, भाई अब 1 साल बाद ये हो गई ना, 1 साल बाद ये हो गई। अब दूसरे साल 8 पर 3 कम हो गई, तो 8 थी, 8 में 3 कम हुई तो कितनी बढ़ेगी? 5/8। अब दूसरे साल 5/8 हो जाएगी। अब 2 साल बाद ये हो गई, देखो 2 साल बाद अब जनसंख्या ये हो गई। अब तीसरे साल 4/7 बढ़ गई, 7 पर 4 बढ़ गई, तो 7 पर 4 अगर आप बढ़ाओगे तो कितनी होगी? 11/7 हो गई। और 3 साल बाद पॉपुलेशन होगी 1,65,000। 3 साल बाद पॉपुलेशन होगी 1,65,000। ठीक है, अब आपने देखा भाई 7 से आपका 7 कट गया, देखो वही चीज़ आएगी, 7 से आपका 7 कट गया, 7 से आपका 7 कट गया, और यहाँ पर है 11 पंजे 55 और 6 8 6 6 × 8 48। तो x आपका आ जाएगा, अब भाई 55 से काटोगे उसको तो ये आ जाएगा 3,000 और 6 8 48 की गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,44,000 पॉपुलेशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है पढ़िएगा। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय देना, जो बची 5% तो खर्च कर दिया, अलग कर दो, 5% मेरी पॉकेट से निकल गया, निकलने के बाद जो बचा भाई, अगर 100 में से 5 रुपये मैंने खर्च कर दिया, मेरी जेब में कितने बचे? 95 रुपीज़। अब मैं उनमें से खर्च करूँगा, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च कर दिया। अब 95 में से 20% खर्च कर दो, जो उसका बचे बाकी बचेगा, अब उसमें से फिर 120 रुपये दान दे देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो उसकी आय, उसकी तनख्वाह बताओ कितनी थी? तो सबसे पहले उसकी तनख्वाह हमने मान ली x थी, उसकी तनख्वाह हमने कितनी मान ली भाई? x थी। अब यार 5%, देखो 100 में से अगर 5% खर्च कर देता है तो कितना बच गया भाई? उसके पास 95 बच गया। तो 100 में से 95% बच गया भाई। 100 में से कितना % है उसकी? भाई 100 में से 5 खर्च कर दी, जो खर्च कर दी उनको नहीं लेंगे, अब ये 95 लेंगे। अब हमारी जेब में कितना पैसा बचा? 95% बचा। अब ये कह रहा है इसके बाद 20% खाने पर खर्च कर देता है। अगर 20% खाने पर खर्च कर देता है तो कितना बचा? 80%। इसका 80% बचा। अब 80%। अब ये कह रहा है कि 120 रुपये दान दे देता, अब उसकी जेब में ये रुपये हैं और इनमें से उसने 120 रुपये दान दे दिए। उसके बाद उसके पास 720 रुपये या 1400 रुपये, उसके बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो उसकी आय ज्ञात करो। तो निकालो भाई, कैसे निकालोगे? अब आपको पता है भाई, इसमें निकालो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटो 19 और ये काटो 20। ठीक है भाई, 19/20 और 4 से काट लो भाई, 4 पंजे 20। तो x × 19, ऊपर तो 19 आ गया और नीचे गया 5 पंजे 25 बराबर माइनस के 120, माइनस 120 उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 14 15 1520 आ जाएगा। ठीक है, और 19 8 152, 19 8 19 में 171, 19 8 152, 80 आ जाएगा। तो x बराबर 25 0 0, 25 8 200, 2000।
तो उसके पास कितने रुपए थे मेरे भाई? 2000। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई का तार है, 10% तार चोरी हो गया। जो चोरी हो गया उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, मेरी दुकान में से 10% तार चोरी हो गया तो मैं क्या बेचूंगा? जो कस्टमर आएगा, जो मेरे पास बचा हो उसमें से तो बेचूंगा ना भाई। एक्स है मेरे पास तार, एक्स में 10% चोरी हो गया तो मेरे पास कितना बच गया? 90% बच गया। 90% बच गया ना। अब ये कह रहा है कि बची हुई तार में 70% बेच दिया। अब मैं जो बेचूंगा इसमें से बेचूंगा ना। अब मैंने 70% अगर बेच दिया तो मेरे पास कितना बच गया? 30 बच गया। 30% बच गया भाई। 100 में से अगर 70 बेच दिया तो कितना बच गया? 30 बच गया। तो अब ये मेरे पास बच गया ये। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। अभी भी उसके पास कितनी तार बची हुई है? 810 मीटर। यानी कि जो ये सारा तार है वो कितना है? 810 मीटर अभी बचा है। मेरे पास कितना बचा हुआ है? अभी ये बचा हुआ है भाई। 10 निकाल दिया, 90 बच गया। फिर इसमें से 70 बेच दिया, 30 बच गया। तो अभी मेरे पास 810 मीटर बचा हुआ है। तो भाई काटो इसको। अब भाई इसमें 0 से 0 और भाई 0 से 0 काटोगे आप, और 9 3 27 और 27 थी 81, 30 हो गया। तो अब 3 से काटो, ये हो गया 10 हो गया। तो x बराबर आ गया 1000 मीटर तार। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई देखो 20% किताबें हिंदी में है। x टोटल किताब मान लिया हमने x है, 20% भाई हिंदी में है। बची हुई किताबों में से 50% अंग्रेजी में है। फिर बची हुई, जहाँ बची हुई शब्द आ जाएगा ना, तो जितने परसेंट ले रहा है उसको हटाते रहो और बाकी को चलते रहो। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि 20% किताब, सबसे पहले एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में है। जब 20% हिंदी में है तो बाकी कितनी बच गई? 80%। 20% हिंदी निकाल दो, हिंदी 20% हम नहीं लेंगे, निकाल दिया हमने, ये बच गई हमारे पास। अब इनमें से चलो, अब कह रहा है कि 50% अंग्रेजी में है भाई। अब इंग्लिश के भी हमने 50% निकाल दिया। अब 50% निकाल दो, 50 बच गई। अब जी हमने 100 में से, भाई ये अपने आप में क्या है? 100% है ना अपने आप में। तो 100 में से जब 50% हमने इंग्लिश की ले ली तो बाकी कितनी बच गई? 50 ही बच गई ना। ऐसे ही अब कह रहा है कि 30% फ्रेंच में है भाई। 30% फ्रेंच में, तो फ्रेंच में जो है 30% है, 30% को भी छोड़ दो। अब ले लो 70%। हमारे पास जब 30% हम फ्रेंच की निकाल देंगे तो कितनी बची हमारे पास? 70%। अब कह रहा है और बची हुई 6300 किताब दूसरी भाषाओं में है। अब भी हमारे पास अदर लैंग्वेज की भाषाएं कितनी, अदर लैंग्वेज की किताब कितनी बची है? 6300 किताब बची है। तो ये पूछ रहा है कि 6300 किताब बची है, तो ये कह रहा है कि टोटल पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट लो 10 आ गया, 10 से काट लो 10 आ गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद यहाँ नीचे 100 आ गया, ऊपर आपका आ गया x इंटू 7 से काटो 7 नम 63, 900 हो गया। और भाई 4 यहाँ है तो x इंटू, ठीक है, ये 100 हो गया। तो x बराबर आपका आ जाएगा 900 और गुणा 100 और नीचे आ जाएगा आपका 4। 4 से काटूंगा 25 और 25 0 0, 25 0 0, 25 नंबर 225, यानी कि ये आ जाएगा 22,500 बुक्स। तो लाइब्रेरी में टोटल पुस्तकें कितनी थी? 22,500 बुक्स थी। ठीक है भाई। अब इसमें क्या करना है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 79 में ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है और बची हुई आय में से 50% परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है और 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, 10% खेलों पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 900 रुपये बच गए। तो ए की तनख्वाह बताओ। एक आदमी है भाई, ए देखो, एक ए आदमी है। ये अगर 50% घर पर खर्च कर देता है, 100 में से 50% खर्च कर दिए तो कितने बच गया भाई? 50%। ये तो हो गए खर्च, ये खर्च कर दिए। अब ये कह रहा है कि बची हुई आय में, बची हुई क्या बची? ये इसमें से, अब इसमें से 50% तो ट्रांसपोर्ट पर और 25% मतलब मनोरंजन पर, एंटरटेनमेंट, और 10% खेलों पर। तो 25 और 50 75 और 10 85, 85% खर्च कर दिए। कितना खर्च कर दिए? 85% खर्च कर दिए। तो कितना बचा उसके पास? 15% बचा। किसका? 50 का 15%, 15, अगर 50 का 15% निकालोगे तो मेरे भाई कितना बचेगा? 7.5। ठीक है भाई। हाँ, इसका अब भी 50 का 15% बचा
तो ये हो जाएगा आपका 2 7.5 इनका 7.2 बचा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसका पहला मेथड तो ये है। अब ये कह रहा है मेरे भाई, ये कह रहा है कि इन सब के बाद उसके पास 900 रुपये बचते हैं, तो एक ही मासिक आय बताओ। तो 7 यूनिट बचता है, तो 7.5 यूनिट बचता है, 7.5 यूनिट बचता है। ठीक है, इन सब के बाद 7.5 यूनिट बचता है, 7.5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका 900, और 1 यूनिट बराबर कितना 900 को आप डिवाइड करो 7.5 से, तो 7.5 से 0 कट गया। ठीक है, अब 15 से काटो, 15 छिका 90 भाई, और 600, और 15 5 75 ये हो गया भाई, और 5 120 रुपये। कितना हो गया 120 रुपये। उसके पास कितना था 120। इसका दूसरा मेथड भी है। इसमें क्या है, सपोज करो उसके पास x है, सपोज करो उसके पास कितने रुपए है x है। x में से उसने 50% शुरू में ये खर्च कर दिए। ये जब उसने 50% खर्च कर दिया तो कितने बच गए उसके पास 50% बच गए, 50/100। अब उसने 50% ट्रांसपोर्ट पर, 25% उसने एंटरटेनमेंट पर, और 10% उसने खेलों पर खर्च कर दिए, 85% खर्च कर दिए। तो 85 करते तो अब यहाँ 15% बचा, और टोटल उसके पास कितने बचे 900 बचे। ये कह रहा है 900 रुपये उसके पास बचे, तो एक ही तनख्वाह बताओ। अब आप देखो यहाँ 50 दूनी 100 ये हो गया। अब यहाँ पर करो 15 छिका 90, यहाँ 600। ठीक है, और 2 की गुणा अगर आप एक्स में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6000, और दूनी आप अगर गुणा करोगे इसमें देखो 6 दूनी 12, 1200, 12000। ये कितना भाई 0, 6000 हो गया आपका, और 6000 में अगर 2 की गुणा तो 12, ये हो जाएगा आपका 12000। ठीक है, और यहाँ भी आपका क्वेश्चन 12000 ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ परसेंट में नहीं लिया। आपके पास यहाँ कितना 7.5% बचा है, तो 7.5% बचा, तो x का यहाँ पर 7.5% निकालोगे, यानी कि आपने 1 यूनिट, देखो आपने 1 यूनिट निकाले, 1 यूनिट आपका 120 आ गया, और आपके पास पैसे कितने हैं यहाँ पर 100 यूनिट। आपके पास 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा, जब आपको पता है 1 यूनिट आपका 120 आएगा, तो 100 यूनिट आ जाएगा आपका 12000। तो 100 यूनिट आ गया आपका 12000, तो आपके पास पैसे कितने थे 12000। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है भाई, एक आदमी अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर खर्च करता है, और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 8775 रुपीज़ बच जाते हैं। उसकी मासिक आय ज्ञात करो। इसमें क्या है भाई, देखो टोटल मान लो मेरे पास x रुपीज़ है, जो खर्च करता रहे उसको छोड़ते रहो, जो बचे उसको लो। ये कह रहे कि एक आदमी, पहला झटका, एक आदमी अपने आय का 20% भोजन पर, 20% फूड पर, 20%, 15% शिक्षा पर, एजुकेशन पर 15%, फिर उसके बाद क्या खर्च कर दिया, तो कितना हो गया 20 और 15 35% खर्च कर दिया। 35 खर्च करते तो कितना बच गया 65% बच गया। अब यहाँ से खर्च करेगा, जो खर्च कर दिया उसको भूल जाओ। अब जो बच गया 100 में से 35 खर्च कर दिया, 65 बच गया। अब इसमें से खर्च करेगा। अब इसके बाद करेगा बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर। अब ये बची हुई है ये, अब इसमें से 40% तो मनोरंजन पर, और ये कह रहा है कि 30%, देखो 40% मनोरंजन और ट्रांसपोर्ट पर, और 30% मेडिकल पर, और प्लस के 30% मेडिकल पर। तो कितना, अब कितना कर रहा है 70% कर रहा है। अब 70% अगर खर्च कर दिया, छोड़ दो, जो खर्च कर दिया उसको छोड़ दो। 100 में से 70 खर्च कर दिया, कितना बच गया 30। अब 30% बच गया, 30/100। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 30% खर्च। इन सब के बाद भी उसके पास, अब हमारे पास कितने रुपए बचे, ये बचे भाई, जो हम करते गए ना छोड़ते गए, जो हमने कर दिया छोड़ दिया, ये छोड़ दिया भाई, ये छोड़ दिया, ये बचा हमारे पास। अब भी उसके पास हमारे पास बच गया 8775 रुपीज़ बढ़ गया, 8775 रुपीज़ बच गया। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, अब यहाँ 0 से 0 कट गया भाई, और यहाँ 5 से काट लो, 5 से 13 5 65, अब 5 से काट लो 20 हो गया भाई। और इन सब के बाद 13 से काट लो भाई, 13 5 65, 13 6 78, ठीक है 78 हो गया। और इसके बाद हो गया आपका 9 और 9 97, 13 7 91, और 6 13 5 65, ये हो गया। ठीक है, 13 से काट दिया हमने। अब भाई 3 से काट दो, 3 से काटोगे आप 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब भाई 20 की गुणा कर दो, 20 की, यहाँ 10 भी है, तो आपका x बराबर आ जाएगा 225 गुणा 2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 450, और गुणा 100 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 45,000। 45,000 देख लेना, जो भी मल्टीप्लाई देख लेना, कैलकुलेशन ठीक है हमारी या नहीं है। तो ये आज के आपके जो 20 क्वेश्चन थे ये हमने आज लिए हैं।
ये आपके क्वेश्चन आप 88 हो मतलब 80 तक आपके क्वेश्चन कवर हो गए। इसके बाद और जो टाइप बचे हुए वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप सभी जितने भी मैं टाइप करा रहा हूँ उन घर पर बैठकर उन सबको तैयारी कीजिएगा, अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी परसेंटेज या कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे और आप उतने ही स्ट्रॉन्ग, इतने ही मजबूत आप एग्जाम के लिए तैयार हो, या एग्जाम के लिए मतलब इतनी अच्छी प्रिपरेशन करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड डे।